हम IoT के बारे में बात करने वाले हैं। IoT से रिलेटेड एक बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके उससे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई इंक्वायरी है, कोई आप किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है incashsales1@gmail.com। हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 है क्या? ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन है वो कब कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप बीच में से स्किप करके या फिर छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस एक वीडियो में आपको इंडस्ट्री 4.0 पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था, पहले जो मैन्युफैक्चरिंग थी, पहले मैन्युफैक्चरिंग जो पहले था, जो इंडस्ट्री 1.0 से पहले का जो रिवोल्यूशन मतलब था, जब इंडस्ट्री 0 पे ही चल रही थी, तब क्या था, जैसे मिट्टी के घड़े बनाना, हाथ से काम होता था। ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ें हाथ से होती थी, तो वहाँ पे कोई ना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। ठीक है, जैसे मिट्टी से घड़े बन गए। ठीक है, और आप जैसे लकड़ी को काट के कुछ बना दिया, इस तरीके का होता था। लेकिन इंडस्ट्री 1.0 का जो रिवोल्यूशन आया उसमें मशीनरी आ गई। ठीक है, कुछ मैकेनिकल मशीनरी आ गई, जैसे व्हील हो गया, ठीक है, गरारी हो गई, ये कई सारी टाइप की चीज़ें आई और इंडस्ट्री 1.0 आ गया। ठीक है, मशीनें बनने लगी, जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं वो बनने लगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मशीन्स को जब आई तो इसको ये 18th सेंचुरी में आया था। ठीक है, जो मैकेनिकल लूम था ये मैकेनिकली चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के बाद में ये रिवॉल्यूशन आया था। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इजी हो गई थी क्योंकि मशीनें आई। ठीक है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। ठीक है, जैसे स्टीम पावर आ गया। ठीक है, जब ट्रेन बनी स्टीम पावर हो गई। ठीक है, या फिर वाटर से जो है पानी से स्टीम बनाई गई। ठीक है ना, एक मैकेनिज्म बना के कुछ प्रेशर क्रिएट किया गया। ठीक है, कोई मूवमेंट्स क्रिएट किए गए और मशीनें बनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री जो सेकंड रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, जो 19वीं शताब्दी के आसपास था, 19th सेंचुरी के आसपास, तो वो क्या था, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ और उसमें ना कुछ प्रोडक्शंस, जो ये मशीनें थी इनमें मोटर्स आ गए। ठीक है, कन्वेयर सिस्टम हो गया। ठीक, और मतलब इलेक्ट्रिकल रिवोल्यूशन था, कन्वेयर बेल्ट्स आ गई, मूवमेंट्स होने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकली। पहले क्या था, पहले मैकेनिकली स्टीम पावर से या उससे मूवमेंट्स हुए, और जो दूसरा रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसमें मतलब मोटर्स और उससे होने लगा। ठीक है, मूवमेंट्स होने लगा और प्रोडक्शंस लाइंस और वो सब बाई इलेक्ट्रिकली होने लगा। ठीक, ये सब चल रहा था। उसके बाद आया इंडस्ट्री 3.0। देखो मशीनें आ गई थी। ठीक है, मशीनें आ गई थी और मशीनें फिर इलेक्ट्रिक से चलने लगी, बिजली से चलने लगी। तो ये सेकंड रिवोल्यूशन था जो 19वीं शताब्दी के आसपास आया। उसके बाद जो थर्ड रिवोल्यूशन आया उसमें ऑटोमेटिक मशीनें आ गई। ऑटोमेटिक मशीनें मतलब बिजली भी आ गई, मैकेनिज्म भी आ गया, और फिर जो मशीनें थी ना वो ऑटोमेटिकली चलने लगी। कंप्यूटर्स आ गए। ठीक है, और कुछ ITs आ गई, PLC कंट्रोलर्स आ गए, सेंसर्स आ गए, है ना, रिले वगैरह हो गया। ठीक, तो ये सब आया और इनसे जो मशीनें थी ना वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन करने लगी। यहाँ पे मैनुअल था सब कुछ, यहाँ पे मैनुअल हट गया और रोबोट्स और मशीनें ऑटोमेटिक चलने लगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। कहीं था मैन पावर इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुए कि बहुत सारी मशीनें बिल्कुल ऑटोमेटिक होगी, नो मैन पावर। ठीक है, अब इंडस्ट्री 3.0 का जो रेवोल्यूशन था ये 20वीं शताब्दी के आसपास आया था। ठीक है, तो ये इस टाइम पे हुआ। ठीक, इसमें कई सारी चीज़ें ये भी थी कि मतलब जैसे एनर्जी का रिवोल्यूशन, सोलर पैनल और ये सब चीज़ें हो गई थी। ठीक, तो मतलब जो अगर हम कहें तो सेंसर्स, रोबोट, PLC, IT और कंप्यूटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये तीसरे रिवोल्यूशन में आई हैं। थर्ड रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब थर्ड वाला आया इंडस्ट्री 3.0 पे। देखो जैसे मोबाइल चलता है ना हमारा, ठीक है, जैसे निकला कि iPhone 11, iPhone 12, ठीक है, iPhone 6, ऐसे करके जैसे इसकी जनरेशन बढ़ी, ऐसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की भी जनरेशन बढ़ रही है। ठीक है, मीन्स जनरेशन से जैसे कोई नए चेंजेस आते हैं, कोई नया डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्री में, कोई नया रिवोल्यूशन आता है, तो उसको इंडस्ट्री 2.0 3.0 करके हम उसको डिफाइन करने लगे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 4th सेंचुरी, जो इंडस्ट्री 4.0 जो है वो क्या है, या IIoT बोल सकते हैं हम इसको, या इंडस्ट्री 4.0 क्या है। देखो यहाँ पे मशीनें ऑटोमेटिक चल रही हैं, बट इनको चलाने के लिए, देखने के लिए ऑपरेटर्स खड़े हुए हैं। ठीक है,
और वो खड़े होके देख रहे हैं कि मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही है, क्या एरर आया है, कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब है। और कितना मशीन ने प्रोडक्शन किया उसको हाथ से मैनुअली नोट करना है, ठीक है। और कौन सा सेंसर ख़राब हो गया उसको फिजिकली ही चेक कर पाएंगे हम, ठीक है। या क्या सिस्टम है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, ठीक। मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए बंदा चाहिए यहाँ पे कोई मैन पावर चाहिए, इंजीनियर चाहिए या ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्री 4.0 आ रही है तो इंडस्ट्री 4.0 जो है ये साइबर फिजिकल सिस्टम है। IIoT, इंट्रोडक्शन टू द IIoT एंड साइबर फिजिकल सिस्टम है। साइबर फिजिकल सिस्टम से मतलब ये है कि ह्यूमन मैन पावर के इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कहीं पे कोई एक्चुएटर ऑन ऑफ करना है, ठीक है, कोई पाइपलाइन है जिसमें पानी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमें अगर इसको ऑन ऑफ करना है ना, तो ऑन ऑफ करने के लिए या तो हम किसी PLC से, स्काडा से, मतलब किसी स्काडा के थ्रू या वहाँ पे जाके मैनुअली इसको ऑन ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बंदा घर पे बैठा हुआ है, अपना लैपटॉप निकालता है या फ़ोन निकालता है या फिर टैबलेट निकालता है और वहाँ पे उसको जस्ट क्लिक करता है और एक्चुएटर बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर ये रोबोट रन कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रन कर रहा है रोबोट, और इसको देखना है कि ये रोबोट कितने पार्ट बना लिए। बंदा घर पे है तो यहाँ पे घर पे बैठ के भी देख सकता है, ठीक है। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पार्ट बने हैं इससे रोबोट से। यहाँ पे ये इसमें क्या है, ये देख लेगा, यहीं से घर पे बैठा हुआ देख लेगा कि इस रोबोट ने इतने पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। और जैसे रियल टाइम इंटेलिजेंस है इसमें, रियल टाइम इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट में एरर आया, कोई एक इंजीनियर है वो घर पे बैठा हुआ है, तो कोई उसको आना पड़ेगा फैक्ट्री और देखना पड़ेगा कि क्या एरर है। लेकिन इस केस में क्या है, इंजीनियर को घर आने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर घर पे बैठा हुआ देख सकता है कि क्या एरर आया है, ठीक है। और सुबह से शाम तक कितने पार्ट बने हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैनुअली पार्ट बने 100 और ऑपरेटर ने क्या किया, एक पार्ट गायब कर दिया, ठीक है, या फिर एक पार्ट फालतू बता दिया कि 101 बने हैं सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर 100 पार्ट बने हैं तो प्रोडक्शन टीम को या मैनेजमेंट को यही पता है कि 100 के 100 पार्ट बने हैं, ठीक है। उसको 101 या 99 पार्ट का नहीं पता चलेगा, उसको 100 का पार्ट पता चलेगा। फिजिकली कितने हैं वो फिजिकली चेक किए जा सकते हैं और फिर तब ये वेरीफाई किया जा सकता है कि 100 पार्ट बने थे, अब ये तो 99 है, एक पार्ट कहाँ गया, या फिर 101 बताया था तो यहाँ पे तो 100 ही पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो रिवोल्यूशन है, ठीक। दूसरा क्या है इसमें IoT में या इंडस्ट्री 4.0 में, कि हमें सीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर वर्क ख़त्म हो जाएगा इससे। जैसे अभी क्या है, पेपर वर्क क्या होता है, एक प्रोडक्ट किसी भी प्लांट के प्रोडक्शन में पेपर वर्क होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो सुबह से शाम तक, मतलब जो प्रोडक्शन इंजीनियर लगा हुआ है वहाँ पे, वो उसका काम यही है कि पार्ट काउंट कराना, ठीक है। पार्ट काउंट करा के उसमें से कितने रिजेक्टेड पार्ट हैं उनका और वो सब का कैलकुलेशन करना, ठीक है। और फिर शाम में वो एक चार्ट बनाता है और चार्ट बना के लिखा देता है कि इतने पार्ट बने, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे अभी क्या है, कुछ इस तरीके से भी जनरेट हो रहा है कि अगर पार्ट फॉल्टी बना है, ठीक है, अगर पार्ट ओके कंडीशन में नहीं बना है तो उसका भी डेटा ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। तो शाम को डेटा मिल जाएगा कि 100 पार्ट बने हैं, 100 में से 10 रिजेक्टेड हैं और 90 ओके हैं, ठीक है। और पार्ट का नंबर भी मिलेगा, बारकोड लगा के पार्ट पे बारकोड लग जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रेस्ड हो जाएगा बाय रोबोट एंड प्रिंटर कि ये 10 पार्ट हैं। और एक कन्वेयर सिस्टम लग जाता है, जैसे सपोज दैट ये रोबोट है, ये पीछे से पार्ट उठा रहा है, पीछे एक मशीन लगी हुई है, यहाँ पे OKNG पार्ट निकल के आ रहे हैं। तो इस सिस्टम में कैलकुलेशन करके ये पता चल रहा है कि ये ओके पार्ट आया है, NG पार्ट आया। अगर ओके आया है तो रोबोट उठा के इस वाली लाइन पे रख देगा, और NG पार्ट आया तो उठा के इस वाली लाइन पे रख देगा, ठीक है। मतलब अगर ओके है तो ठीक है, और अगर ख़राब पार्ट है तो इस वाली लाइन पे। तो 90 पार्ट, 100 में से 90 पार्ट इस वाली लाइन पर अलग मिल जाएंगे और 10 पार्ट जो ख़राब है वो इस वाली लाइन पर अलग मिल जाएंगे। और इनका सबका डेटा भी मिल जाएगा कि कौन सा पार्ट क्यों रिजेक्ट है। एक विजन सेंसर को लगा के हम वेरीफाई कर सकते हैं पार्ट ओके है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, ये एक ऐसा रिवोल्यूशन है जो इंडस्ट्री को एकदम ट्रस्टेड बना दिया इसने। मतलब यहाँ पे बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है इस सिस्टम पे। यहाँ पे सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं था, ऑपरेटर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सपोज दैट ऑपरेटर है, उसने ध्यान ही नहीं दिया, खराब पार्ट को ओके पार्ट में डाल दिया या ओके पार्ट को खराब पार्ट में डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंडस्ट्री 4.0 में ऐसा नहीं होगा। इंडस्ट्री 4.0 में जो ओके पार्ट बना है वो ओके में ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इसमें, इस वाले में जैसे सपोज दैट यहाँ पे है, ये रोबोट है, रोबोट का सपोज पीछे मशीन लगी है, मशीन में ऑयल लेवल है एक,
कि भाई अगर ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो मशीन ख़राब हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटर काम कर रहा है यहाँ पे, ऑपरेटर खड़ा हुआ है, ऑपरेटर को पता ही नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ऑयल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑयल ख़त्म हो गया, मशीन ब्रेकडाउन में चली गई। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 में क्या होगा, जैसे ही ऑयल लेवल डाउन होगा, इंडिकेशन मिल जाएगा, एक होटर बच जाएगा कि ऑयल लेवल कम हो रहा है, इसमें आप ऑयल फिल कर दो। या फिर अगर ऑटोमेटिकली एक पाइपलाइन लगा दी है जिससे ऑयल फिल होता है, तो जैसे ही ऑयल लेवल ख़त्म होगा ये ऑटोमेटिकली उसको ऑन कर देगा और वहाँ पे जो ऑयल लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो दिख जाएगा, मतलब वो पाइप ऑटोमेटिकली इसमें ऑयल फिल करने लगेगा जैसे ही लेवल डाउन हुआ, और जितना उसमें होना चाहिए उतना ऑयल करके और इसको मशीन को प्रोडक्शन में कंटिन्यू रखेगा। और इसमें डाटा भी निकल के आ जाएगा कि आज दिन में सुबह से शाम तक कितनी बार ऑयल फिलिंग हुई है। ठीक है, सब पता चल जाएगा कि इतनी ऑयल फिलिंग हुई है। और जो पीछे टैंक है जिसमें ऑयल हमने रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक तरीके से स्टोर्ड है, स्टोर रूम है, ठीक है, या बैकअप ऑयल है, हमारे पास इतना ऑयल बचा हुआ है, बैकअप ऑयल में ऑयल ख़त्म हो रहा है हमारा, यहाँ पे ऑयल लाने की ज़रूरत है, उसका इंडिकेशन चला जाएगा जो परचेज टीम है उसको कि ऑयल ख़त्म हो रहा है, ऑयल की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो और इवन अभी ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया जैसे IoT सिस्टम से हमारा परचेज टीम को मैसेज गया कि इतना ऑयल हो गया, रिक्वायरमेंट है, वहाँ से ऑटोमेटिकली कोटेशन चली जाएगी। ठीक है, इंक्वायरी और कोटेशन चली जाएंगी वेंडर्स को कि इतना ऑयल चाहिए हमें। ठीक है, और अभी तो परचेज टीम के IoT, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम देखें तो ऐसा है कि परचेज टीम को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज टीम को रिक्वायरमेंट गई, ऑटोमेटिकली वो चली जाती है, इंक्वायरी चली जाती है वेंडर्स के पास। ठीक है, 10 वेंडर के पास ऑटोमेटिकली इंक्वायरी चली गई कि हमें 10 लीटर ऑयल चाहिए। ठीक, 10 के 10 ने अपने अलग अलग प्राइस दे दिए। ठीक है, और वो एक जब सबके प्राइस आ जाते हैं और सारी टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो एक शीट बन के आ जाएगी कि ये बंदा है, ये इतना डाटा दे रहा है, ये इतना दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको, मतलब इतना इजी सिस्टम हो जाएगा इससे कि ह्यूमन लेस और ह्यूमन को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 एक्चुअल में ये है जहाँ पे हम लोग आज कितना पार्ट बना है, अब से 5 साल बाद देख सकते हैं कि आज इतने पार्ट बने थे स्टेट में, इतने ओके बने थे, इतने एनजी बने थे। ठीक है, और ये ऑपरेटर था और ये इंजीनियर था, इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 एक्चुअल में ये है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक है, और अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक IoT की बुक का लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको परचेज करके उससे भी पढ़ सकते हैं। IoT आपको काफ़ी समझ में आएगा उससे। ठीक है, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इंडस्ट्रियल IoT से रिलेटेड, आपके प्लांट में कोई मशीन है या कोई सिस्टम लगना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड देन वी विल रिप्लाई यू एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व टू गिव यू सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन, बहुत सही और सस्ता सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।